फिर मैंने उस समय एक रचना लिखी 4 लाइन की कि कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, कभी हँसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, जख्मों को कुरेद कर मरहम भी लगाती है दुनिया। मेरी बहुत सारी कविताएं थी, शायरी थे, थॉट्स थे जो मेरे डायरी पर थी, जो मैंने कहीं पोस्ट नहीं की थी। मेरे पास बहुत सारे छुपा के रखे थे सब, कि मुझे उन 98 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उन 98 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे नापसंद करते हैं। अब मुझे डर इस बात का है कहीं वो 2 लोग भी मुझे गलत ना समझें। श्री राम का पुत्र मैं, माँ लक्ष्मी का अंश हूं, यादव कुल का दीपक मैं, श्री कृष्ण का वंश हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमित प्रेम है। मैं महामाया नगरी अंबिकापुर सरगुजा का निवासी हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से की है। अंबिकापुर सरगुजा से मल्टीपर्पज स्कूल से मैंने 12वीं की पढ़ाई की है और साईं बाबा कॉलेज से मैंने बायो से ही ग्रेजुएशन किया है। अभी मेरे परिवार में माँ, पापा, 2 बड़े भैया, भाभी, एक छोटा भतीजा और एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। तो अभी मैं 2 एनजीओ में काम करता हूँ, एक जगह धन के लिए और एक जगह मन के लिए। धन के लिए मैं चौपाल में काम करता हूँ जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं, और मन के लिए मैं सरगुजा के गौ सेवा मंडल में गौ सेवा करता हूँ। मैं एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे जैसे लेखक लिखने वाले तो दूर कि मेरे जितना पढ़ाई करने वाले भी वहां कम। मुझे लिखने का शौक बचपन से ही था। बचपन में मैं बेतुका सा कुछ कुछ ऐसी 2 लाइनें लिखता था, कहीं किसी से पढ़कर, कहीं किसी से सुनकर। तो पहले 12वीं तक मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, घर में भी भैया के पास ही स्क्रीन टच वाला फोन था। तो जब भैया कुछ काम करते रहते या काम में जाने के लिए तैयार होते थे तो उनका फोन लेकर मैं सुबह और शाम को कुछ कुछ फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो फेसबुक अकाउंट पर बड़े लेखकों और बड़े शायरों की शायरी और कविताओं को मैं पोस्ट करता था, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे करके। पहले आप लोग भी करते होंगे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के नीचे मैं अपना नाम लिख देता था कि #AKR। तो लिखने का मन तो था लेकिन लिखना नहीं जानता था कि ये लोग लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, कैसे हो पाता है। तो 12वीं क्लास में एक मेरा दोस्त था श्रेयांशु, वो सच में लिखता था, वो क्योंकि वो सच में लेखक था। और उसका फेसबुक पर मैं जब पोस्ट देखता था तो अच्छे बैकग्राउंड के साथ वो अच्छी अच्छी अपनी पंक्तियां लिखता था। और मैं इतना शर्मीला था और झिझक के कारण मैं उससे कभी पूछा नहीं कि कैसे क्या लिखता है। तो मैंने गूगल पर सर्च किया उसके बैकग्राउंड में वाटरमार्क देखकर। तो गूगल पर सर्च किया तो था वो योर कोड, एक लेखन का प्लेटफॉर्म है। तो उस पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने सिर्फ 2 लाइनें बस लिखी कि दूर रहने से पास होता है, तुम जो रहते हो तो आस होता है, ऐसी कुछ करके। तो उसे फेसबुक पर पोस्ट नहीं किया। जब 12वीं का एग्जाम आ गया, मेरे पास फोन थे नहीं और सब लिखना पढ़ना सब बंद हो गया। तो मेरे 12वीं के जब पास किया ना, तो उस समय हमारे पास फोन था ना कुछ था, और 1 साल मेरे को ये गाइडेंस वाले भी कोई नहीं थे, कोई बता सके कि क्या करना है 12वीं के बाद, कौन सा सब्जेक्ट से क्या करूं, आगे क्या कैसे कुछ करना है। तो 1 साल तो मुझे ये सोचने में निकल गया कि आखिर साल भर में करूं क्या। तो घर पर एक छोटा सा किराना दुकान है, वहीं में बैठे रहता था। तो कुछ महीनों बीते, फिर पापा ने मेरे लिए एक स्क्रीन टच फोन खरीद दिया। जब पापा फोन खरीदे तो फिर मुझे याद आया कि मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो मैं फेसबुक अकाउंट को वापस लॉग इन किया और फिर याद आया कि मेरे पास मैं श्रेयांशु जिससे लिखता था योर कोड, उस ऐप को डाउनलोड किया वापस और उसमें मैंने लिखना चालू किया। तो पोस्ट किए हुए थे रचनाएं मेरे पास, और उसके बाद उसको मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया। तो उसमें बहुत दिनों, बहुत महीनों बाद, सालों बाद आया था। तो लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया, कमेंट किया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उस समय एक रचना लिखी 4 लाइन की कि कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, जख्मों को कुरेद कर मरहम भी लगाती है दुनिया।
और यहाँ किसी का भी एक रूप नहीं है, यहाँ किसी का भी एक रूप नहीं है, हर एक दिन नया चेहरा दिखाती है। इसे लिखा और मैंने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। उस समय बहुत लोगों ने पसंद किया इसे और उसमें शामिल था श्रेयांशु। श्रेयांशु सच में लेखक था। जब उसे मेरी रचना पसंद आई तो मुझे लगा कि सच में मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो मैं श्रेयांशु से जब बात हुआ, उस समय 12वीं के बाद वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। तो उसने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो कुछ प्लेटफॉर्म का उस नाम बताया। तो फिर योडकोड पर, नोजोटो पर, इस पर मैं लिखता था। तो श्रेयांशु जब उसका साथ मिला और मैं पोस्ट किया तो घर पर तो फोन नहीं थे, लेकिन भैया लोग चलाते थे, तो उन्होंने देखा सुना तो बताया कि मेरा भाई लिखता है, लेखक है। तब उस समय जब भाई का साथ, दोस्तों का साथ मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो जब दोस्तों का, परिवार का साथ मिलता है, तो जब उसको आगे बढ़ाया जाता है तो सबके चेहरे पर भी निखार आ जाता है और फिर सबकी लेखनी पर भी निखार आ जाता है। तो उस समय मैं योरकोड पर लिखना शुरू कर दिया और लिखता गया। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा, लिखने वालों से जुड़ा, तो उन्होंने बताया। तो फिर एक बार दिसंबर 2020 में एक बार ट्रेन पर सफर कर रहा था मैं, तो योरकोड पर एक ऑफर चला कि कम पैसों में किताब छपवाने का। तो मेरे पास कुछ रचनाएं थी, उस रचनाओं को मैंने कोलैब किया और 48 कविताओं की एक किताब छपी दिसंबर 2020। तब मैं ऑफिशियली राइटर हो गया, लेखक। तो मैं सब तरफ फिर फेसबुक तो था, उसके बाद इंस्टाग्राम भी आ गया, तो इंस्टाग्राम पर भी आईडी बना। वहां मैंने पोस्ट किया कि मैं अब ऑफिशियली राइटर हो गया। तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने पहली किताब लिखी थी। सब खुश थे, घर में खुश थे, भैया खुश थे, भाभी खुश थी, सब माँ पापा सब खुश थे। तो उसके बाद जब 2021 में जून में मेरी बहुत सारी कविताएं थी, शायरी थे, थॉट्स थे, जो मेरे डायरी पर थी, जो मैंने कहीं पोस्ट नहीं की थी। मेरे पास बहुत सारे छुपा के रखे थे सब। तो फिर मैंने एक किताब उन सबको मिलाकर छपवाई, जिसका नाम था अमित हिडन वर्ड्स, अनंत छुपे शब्द। अमित का अनंत होता है अर्थ, तो मेरे नाम से ही उसमें छपवाया मैंने, जिसमें बहुत सारे मेरे अंदर छुपे शब्द थे, मेरे डायरी पर छुपे शब्द थे, मेरी जिंदगी में छुपे शब्द थे, जो 1.5 सालों में मैंने देखा, सुना, जाना। उन सबको मिलाकर मैंने एक कविताओं की काव्य संग्रह किताब दी। उसमें शायरी भी थी, थॉट्स भी थे, सब थे। तो इस पर सफर में चलता रहा, लिखता गया। फिर मेरी एक किताब 2022 में जनवरी में रिलीज हुई, जिसमें सिर्फ 100 कविताएं। मैं तुम्हें जानता हूं, उस किताब का नाम है। अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि मैं सच में आपको जानता हूं। उसमें आपके बारे में ही लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर तो अवेलेबल है, ऑफलाइन भी कुछ शहरों में अवेलेबल है, अंबिकापुर में है, लखनऊ में है, ऐसे। तो ऐसे मेरा सफर था किताब लिखने तक। किताब लिखने तक का मेरा ऐसा सफर रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ लिख पाऊंगा, कभी लेखक बन पाऊंगा। लेकिन उस समय जो फेसबुक के पोस्ट से लेकर इंस्टाग्राम के रीलों तक का सफर जो हुआ, किताब छपे, रेडियो में मेरी कविताएं प्रसारित हुई, रेडियो में आना जाना हुआ, अखबारों में मेरी कविताएं छपी। तो ऐसा रहा मेरा सफर लेखक बनने तक का, शून्य से शिखर तक और यहाँ निखार तक का सफर ऐसे ही रहा। तो युवाओं के लिए ये संदेश रहेगा कि अगर जो लिखना चाहते हैं, लिखने के क्षेत्र में मैं बताऊंगा, और किसी भी चीज पर निरंतरता बनी रहनी चाहिए, लगातार उस पर काम करना जरूरी है। अगर अगर आप लगातार काम नहीं करेंगे तो कुछ उससे होगा नहीं। तो इस पर ही मैंने 2 लाइन लिखी थी, मोटिवेशन के लिए है, मैंने खुद पर लिखी है और ये लोगों पर भी अच्छी जमती है कि मुझे उन 98 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन 98 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे नापसंद करते हैं। अब मुझे डर इस बात का है कहीं वो 2 लोग भी मुझे गलत ना समझें। वो 2 लोग में मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार हैं और आप सब, जो अच्छा कहते हो मुझे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। सबको ऐसा होता है कि कोई बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्यों कर रहा है। अगर आप के नेगेटिव वे में उसको सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों करूं। ऐसा अच्छा बात नहीं है, नेगेटिव वे में नहीं सुनना चाहिए।
हमेशा पॉजिटिव वे में सुनो। 100 लोग बोल रहे हैं, उसमें से 2 लोग अच्छे बोल रहे होंगे ना, 98 को छोड़ो, 2 लोग के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने दोस्तों के लिए करो, कोई आपको चाहता है उसके लिए करो, जिसको आप चाहते हो उसके लिए करो। ऐसे अगर आप करोगे तो आप खुद निखर जाओगे। और यहाँ के लिए, निखार में आने के लिए उन सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और निखार के लिए बस ये 4 पंक्ति कहूंगा कि जो सबके दिलों में प्रेम लाते हैं, जो सबके दिलों में प्रेम लाते हैं और सबके मन में बस जाते हैं, और उनकी एक अलग पहचान होती है जो यहाँ निखार में आते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।